जो आदिनाथ भगवान की, जो लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जो लो महावीर भगवान की, जो लो परम पूजाचार्य आदि सागर जी महाराज की, जो लो परम पूजाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जो लो परम पूजा तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, जो आदि से अंत अनंत हो तुम महावीर की शान हो, विमल विरक्त स्वरूपी हो तुम, सन्मति का मार्ग हो, वात्सल्य मूर्ति ज्ञान सूरज साम्यता का शास्त्र हो, आचार्य सुनील सिंधु भगवन वंदना शत बार हो, आचार्य सुनील सिंधु भगवन वंदना शत बार हो। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय, समस्त मुनि संघ की जय। हमने आदिनाथ भगवान को नहीं देखा, हमने महावीर स्वामी को नहीं देखा, हमने आदि सागर महाराज को नहीं देखा, हमने महावीर कीर्ति महाराज को भी नहीं देखा, और हमने देखा किसको? तपस्वी सम्राट को। और अगर इन तीनों आचार्य, चारों आचार्य को जिन्होंने नहीं देखा, वो एक बार आचार्य सुनील सागर को देख लो, सारे आचार्य इनमें नजर आ जाएंगे। इनकी छवि ही देखने से चारों आचार्य इसमें नजर आ जाते हैं। हमने कल आचार्य आदि सागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण दिवस मनाया गया, जो 7 दिन में एक बार आहार लेते थे, और वो भी एक ही वस्तु का। आम लिया तो आम ही लेंगे और कोई दूसरी चीज नहीं लेंगे। हम तो क्या 7 दिन में से एक भी उपवास नहीं कर पाते हैं, पर वो जो जंगल में रहने वाले, गिरी गुफाओं में रहने वाले आचार्य आदि सागर महाराज जी 7 दिन में से एक बार आहार लेते थे। उनका तप, साधना, तपस्या, यानी इस श्रवण परंपरा के शिरमोर थे। जिन्होंने इस श्रवण परंपरा को नहीं, कोई जान नहीं पा रहा था, यानी कोई समझ नहीं पा रहा था, तब उन्होंने इस श्रवण परंपरा का निर्माण किया कि साधु कैसे होते हैं, उनकी चर्या क्या होती है, उनका चारित्र क्या होता है, उन आचार्य आदि सागर महाराज ने करके दिखाया। और जब कोई भी उनके चरणों में आता था तो उनके पल भर में कष्ट दूर हो जाते थे। एक बार एक महिला के छोटे बच्चे को सर्प ने डस लिया, और सर्प में डस लिया, वो तो बच्चा मरने को ही तैयार था जैसे। तो उस महिला बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो किसी एक श्रावक ने कहा कि आप रो मत, यहाँ कुंजन उद्गांव में एक जैन तपस्वी साधु रहते हैं, वहां कुछ जाकर देखो, आपका कुछ हो सकता है। तो वह महिला दौड़ी दौड़ी वहां गई, तो आचार्य आदि सागर महाराज जी पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे, ध्यान कर रहे थे। तो उस महिला ने उस बच्चे को महाराज के सामने रख दिया, और धीरे धीरे बारिश आने लगी, जोरों से बारिश आने लगी। और जैसे ही वो बारिश आचार्य भगवान के शरीर से निकलकर उस बच्चे के ऊपर जा रही थी, और जैसे जैसे वो बारिश की बूंदें उस पर गिरी, और वो बच्चा धीरे 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 होश में आने लग गया, यानी वो फिर पूरी तरह स्वस्थ हो गया, जैसे वो सोकर ही उठा हो। ऐसे आचार्य हमारे आदि सागर महाराज जी थे। उनके ही परम शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी हुए, जो 18 भाषा के ज्ञाता थे, और पशु पक्षियों की भी भाषा पल भर में जान लेते थे। वह भी एक बार ऐसे ही आहार के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक लोहे में बिल्ली फंस गई। सब लोग इकट्ठा हो गए, कोई भी उसे निकाल नहीं पा रहा था। और जैसे ही आचार्य भगवान ने देखा कि यह कुछ तभी हो रहा है, तो उन्होंने ही जाकर देखा
तुरंत अपनी आहार की भी चिंता नहीं की। उन्होंने आहार मुद्रिका छोड़ दी और उस बिल्ली को आशीर्वाद दिया, पीछे लगाई। तुरंत वो बिल्ली उस लोहे के इसमें से निकल गई, उसके प्राण बच गए। ऐसे हमारे महावीर कीर्ति महाराज जी थे जो जागते तीर्थंकर थे। उसके बाद हुए विमल सागर महाराज जी जो निमित्त ज्ञानी थे। वो दूर से ही आने वाले व्यक्ति की समस्या का समाधान कर देते थे। और उसके बाद हुए आचार्य तपस्वी सम्राट। आज सभी ने उनकी चर्या देखी होंगी। जो चतुर्थ कालीन चर्या होती थी वह उन्होंने पंचम काल में करके दिखा दी। ऐसे महान तपस्वी सम्राट हुए। उनके ही लघु नंदन, उनके ही शिष्य आचार्य परम पूज्य आचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज। इनकी महिमा तो क्या कहें। जो गुरु के चरणों में रहकर अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया, अपनी निस्वार्थ सेवा करी और कोई भी पद की अभिलाषा नहीं। कोई भी उनको कही कि गुरु से मुझे कुछ मिल जाए तो मैं इनकी सेवा करूं, या गुरु से मुझे कुछ लाभ हो जाए तो मैं इनकी पैर दबाऊं, वैयावृत्ति करूं, पर कोई नहीं। गुरु की निस्वार्थ सेवा करते थे। उसी का फल कि आज वह चतुर्थ पट्टाचार्य बन गए। यानी गुरु की निस्वार्थ सेवा करने से, भक्ति करने से अपने आप उन्नति हो जाती है। गुरु यानी क्या, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाले होते हैं। गुरु हमें इस मोह माया संसार से निकालकर मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। जो एक बार गुरु का हाथ पकड़ लेता है वह उसकी तकदीर बदल देते हैं। गुरु जब एक बार गुरुदेव 2008 में श्रवण बेलगोरा की यात्रा में जा रहे थे। उन्होंने बाहुबली भगवान के दर्शन नहीं किए थे, तो वो यात्रा करने जा रहे थे, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। तो जैसे ही वो श्रवण बेलगोरा में पहुंचे, भगवान की प्रतिमा को निहारते उन्होंने इतनी सुंदर गोमती स्तुति लिख डाली प्राकृत में। ये प्राकृत के, संस्कृत के, ब्राह्मी लिपि अनेक भाषाओं के ज्ञाता है। और इनके कुंद आचार्य भगवान जब प्राकृत भाषा जानते थे, उसके बाद अगर कोई जानता है तो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज जानते थे। और जब उनकी स्तुति चारु कीर्ति भट्टारक ने देखी, सुनी, तो वह आश्चर्य से गदगद हो गए कि आज भी प्राकृत भाषा को जानने वाले एकमेव संत आज भी है। तो उन्होंने आचार्य भगवान को आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि दी। यानी जो कोई गुरु के मुख का, यानी वो इतने गुरु से प्रभावित हो गए थे कि गुरु से भी उन्होंने निवेदन किया कि आप तो यही चातुर्मास कर लीजिए। गुरु जो जहाँ भी जाते हैं बिगड़े काम भी बन जाते हैं। एक बार गुरुदेव अभी गिंगला में गए थे, वहाँ पे 15 वर्ष से वेदी अर्धी टूटी हुई थी और समाज में झगड़ा हो रहा था, कोई उस वेदी को बना नहीं पा रहा था। तो जैसे ही गुरुदेव वहाँ पर गए तो गुरुदेव से निवेदन किया कि आप यहाँ पे थोड़ा समय दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा मैं थोड़ा समय क्या दूं, दे दूंगा, पर आपको मेरी एक बात मानना पड़ेगी। तो गुरुदेव ने कहा कि इस भगवान की आधी टूटी वेदी है, उसको पूर्ण करके भगवान को नए वेदी पे विराजमान कराना पड़ेगा। तो गुरु के मुख से जैसे ही शब्द निकले, सभी समाज एक हो गई और तुरंत कहा कि हम तैयार हैं। यानी गुरु के शब्दों का इतना प्रभाव रहा कि वह पल भर में तैयार हो गए और वेदी पूर्ण हो गई, भगवान भी विराजमान हो गए। ऐसे गुरु के शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह काम भी पूरा हो जाता है।